भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको महादेव और गणेश जी से जुड़ा एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। हो सकता है कि आपकी धन संबंधी समस्या, रुका हुआ पैसा, कर्ज की परेशानी या जीवन की कोई बड़ी बाधा इसी उपाय से दूर होने का मार्ग पा जाए। लेकिन ध्यान रखिए, उपाय को बीच में छोड़कर या आधी जानकारी सुनकर कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो इस उपाय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, महादेव और श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग और विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। बोलिए, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन धन रुक जाता है। कमाई आती है पर टिकती नहीं। घर में पैसा आने से पहले ही खर्च खड़ा हो जाता है। कर्ज बढ़ता जाता है। मन परेशान रहता है। रात को नींद नहीं आती और तब इंसान सोचता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है, अगर कर्ज का बोझ आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, अगर व्यापार में रुकावट है, अगर घर में बरकत नहीं हो रही, तो 17 जून बुधवार तृतीया तिथि का यह विशेष उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश और भोलेनाथ दोनों की कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है। कहा जाता है कि जहां गणेश जी विघ्न दूर करते हैं, वहीं महादेव असंभव को संभव बना देते हैं। और जब दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। उपाय क्या है? इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद एक साफ तांबे या मिट्टी के पात्र में जल भर लें। उस जल में थोड़ा सा अक्षत, चावल, एक चुटकी हल्दी और 3 बेलपत्र रखें। अब शिवलिंग पर वह जल अर्पित करते हुए 21 बार बोलें, एयूएम नमः शिवाय। इसके बाद गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें और 11 बार बोलें, एयूएम गम गणपतये नमः। फिर अपनी आर्थिक समस्या, कर्ज या धन की रुकावट मन ही मन भगवान से कह दें। बस इतना ही सरल उपाय करना है। भाइयों और बहनों, उपाय की शक्ति सामग्री में नहीं होती, उपाय की शक्ति श्रद्धा में होती है। जब एक भक्त सच्चे मन से महादेव के चरणों में अपनी पीड़ा रखता है, तो महादेव उसके शब्द नहीं सुनते, उसका हृदय सुनते हैं। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है। हल्दी शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है और दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इन तीनों के संयोग से किया गया यह उपाय मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और भक्त को आत्मविश्वास देता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके ऊपर बहुत कर्ज था। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कर्ज कम होने की जगह बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर शिव मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महादेव से कहा, भोलेनाथ, अब मुझसे नहीं होता, मैं टूट चुका हूं। वह रोज मंदिर आने लगा, नियमित जल चढ़ाने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। काम मिलने लगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगा, लोगों का सहयोग मिलने लगा और कुछ समय बाद उसका कर्ज समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति ने उसके मन की निराशा को समाप्त कर दिया था। और जब मन मजबूत हो जाए तो भगवान रास्ते भी खोल देते हैं। महादेव ऐसे देव हैं जो राजा और रंक में भेद नहीं करते। उनके द्वार पर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं, फिर भी वे संसार के सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव वस्तु नहीं, भाग्य देते हैं। महादेव धन नहीं, धन कमाने का मार्ग देते हैं। महादेव चमत्कार नहीं, चमत्कार करने की शक्ति देते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। जब तक गणेश जी की कृपा नहीं होती, तब तक कई बार कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणपति बप्पा बुद्धि देते हैं, सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए,
जीवन में धन का आना ही सुख नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में है। अगर महादेव आपके साथ हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आज जो व्यक्ति कर्ज में डूबा है, कल वही व्यक्ति सफलता की मिसाल बन सकता है। आज जो व्यक्ति परेशान है, कल वही खुशियों से भर सकता है। बस विश्वास मत छोड़िए, महादेव पर भरोसा रखिए, गणेश जी का स्मरण करते रहिए और अपने कर्म करते रहिए। भाइयों और बहनों, अगर आज का यह सत्संग, यह उपाय और महादेव की यह चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर आपको लगता है कि महादेव की कृपा का यह संदेश किसी और तक भी पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। और अगर आप महादेव, गणेश जी, सनातन धर्म, सत्संग और ऐसे ही भावपूर्ण उपायों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी महादेव की कृपा से कोई नया सत्संग, नया उपाय या नई कथा आपके लिए आए, तो उसका लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हर हर महादेव और गणपति बप्पा मोरया। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, रुका हुआ धन प्राप्त हो, कर्ज से मुक्ति मिले, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और महादेव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय श्री गणेश। हर हर महादेव।